नमस्कार साथियों, आज हम एक गूढ़ लेकिन अत्यंत सरल सत्य की ओर दृष्टि डालेंगे। माया से मुक्ति का सीधा रास्ता जो हमें अष्टावक्र गीता में मिलता है। हम सभी माया के जाल में फंसे हैं। शरीर, विचार, भावना, सुख दुख और रिश्तों की उलझनों में। लेकिन क्या ये सब वास्तव में सत्य है? क्या ये हम हैं? अष्टावक्र ऋषि राजा जनक से कहते हैं, यदि तू मुक्त होना चाहता है तो ये जान कि तू शरीर नहीं है, तू चेतना है। यही पहला और सबसे सीधा कदम है माया से मुक्ति की ओर। स्व की पहचान बदलना। हम सोचते हैं हम ये शरीर हैं, हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, अमुक कार्य करते हैं, अमुक संबंधों से जुड़े हैं। पर अष्टावक्र कहते हैं, तू न करता है न भोगता है, तू साक्षी है, साक्षी मात्र। जब तक हम अपने को शरीर और मन से जोड़ते हैं, माया हमें बार बार फंसाती है। लेकिन जैसे ही हम ये जान जाते हैं कि हम दृष्टा हैं, हम माया से स्वतः ऊपर उठ जाते हैं। माया को जड़ से हटाने के लिए अष्टावक्र 3 सीधी बातें कहते हैं। पहली बात, साक्षी बनो। जो भी घट रहा है उसे देखो, पर उससे चिपको मत। सुख आया देखो, दुख आया देखो, मन में विचार आया देखो, पर उनके साथ मत बहो। दूसरी बात, आसक्ति छोड़ो। माया तभी तक शक्ति रखती है जब तक हम चीजों से चिपके रहते हैं, चाहे वो शरीर हो, परिवार हो, पैसा हो या मान सम्मान। सबको एक अस्थाई नाटक समझो। जिस दिन तुमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन माया टूट जाती है। तीसरी बात, जानो कि तुम मुक्त हो। अष्टावक्र कहते हैं, तू सदा से मुक्त है, बस अज्ञान के कारण अपने को बंधा समझता है। मुक्ति पाने की जरूरत नहीं, केवल ये समझने की जरूरत है कि तुम पहले से ही मुक्त हो। राजा जनक ने जब ये जाना तो उसी क्षण उन्हें आत्मज्ञान हो गया। तो साथियों, माया से मुक्ति कोई कठिन साधना नहीं है, ये एक सरल दृष्टिकोण है, एक गहरी समझ है। जब तुम ये देख लेते हो कि तुम दृष्टा हो, करता नहीं, तो तुम माया से ऊपर उठ जाते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं कुछ नहीं हूं, पर सब कुछ मेरा साक्ष्य बनता है, तब तुम अचल हो जाते हो। अंत में अष्टावक्र कहते हैं, शांत आत्मा वो है जो ना चाहता है ना छोड़ता है, बस साक्षी भाव में स्थित है, वो मुक्त है। तो आज से अभ्यास करो, साक्षी भाव का, आसक्ति त्याग का और आत्मा की पहचान का। माया से मुक्ति का यही सीधा रास्ता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए, जागते रहिए और आत्मा की ओर यात्रा करते रहिए।